स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है एरे। ओके, चलो एरे की बात करते हैं। ओके, एरे की डिफिनीशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है एरे। ओके, चलो डिफिनीशन क्या है? कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट्स, फाइनाइट होमो एलिमेंट्स। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सेम डेटा टाइप एलिमेंट। ओके, ये सिंपल डिफिनीशन की बात कर दिया। ओके, अब समझते हैं एरे होता क्या है, क्यों जरूरत पड़ी थी, क्या कॉन्सेप्ट है। ओके, देखिए एरे की बात करते हैं तो जितने मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग होती है सब के सब एरे से ही हो सकती है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लीजिए, चाहे सी, चाहे जावा, चाहे पाइथन। ओके, किसी में भी ठीक है ये कॉन्सेप्ट जरूर मिलेगा। कुछ में इसको लिस्ट कहा जाता है और कुछ में इसको एरे कहा जाता है। ओके, जैसे सी जावा की बात करें तो वहां पे एरे को कॉन्सेप्ट होता है और इसी को मॉडिफाइड कर दिया गया पाइथन में, जिसे लिस्ट कहा जाता है। ओके, तो एरे की बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं इंट ए। जब भी आप कोई ठीक है वेरिएबल लेते हैं, ठीक है इंट ए, ठीक है जैसे हमने यहाँ पे लिखा इंट ए, तो होता क्या है ओके कि सिस्टम में एक मेमोरी ब्लॉक बनता है जिसका नाम क्या होता है? ए हो जाता है। इसका नाम हो गया ए। हुआ क्या है, जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं ठीक है तो मेमोरी ब्लॉक में एक बॉक्स बनता है। ओके, उसका नाम वो रख देता है ए। ओके, अगर मैं कहूं इस मेमोरी ब्लॉक में टोटल कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो क्या बात कहा जाए तो पहली बात कि कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, तो देखिए ये बता दिया कि इंटीजर स्टोर होगा। ओके, तो पहली चीज जो इसके अंदर स्टोर होगी वो क्या होगी? इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी। और कितने इंटीजर स्टोर होंगे? तो सिर्फ एक इंटीजर कोई आप, जैसे मैंने कहा ए बराबर 25। ओके, इसका मतलब ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो 25 हो गई। एक सिंगल वैल्यू आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया, दैट इज योर 25। ओके, अगर मैंने कहा अब इसके अंदर 27 रख दीजिए, अगर आप इसके अंदर 27 रखेंगे तो होगा क्या कि जो पहले से वैल्यू उसे हटा देगा और नई वैल्यू स्टोर कर देगा 27। मतलब अगर हम ये कहें कि अगर आपने कोई सिंपल वेरिएबल लिया है, ओके, उस सिंपल वेरिएबल के अंदर आप एक समय पे कितनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो? तो केवल एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। सिंगल एक वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है, जो भी आप वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं इंट ए। ओके, अगर आपने लिखा 25 या 10 रखा तो पहले 10 जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अगर इस लाइन को आपने चेंज किया और आपने कहा मैं ए में 15 रख रहा हूं, तो ये नहीं कि 10 के बगल में 15 चला जाएगा। ओके, जो पहले से वैल्यू है वो हट जाएगी, नई वैल्यू 15 जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ओके, मतलब किसी सिंपल वेरिएबल में एक समय पे केवल एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ओके, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैंने क्या कहा कि मेरे पास 10 नंबर है, मान लीजिए 10 नंबर है टोटल मेरे पास। मैं इन 10 को ठीक है कंप्यूटर में स्टोर करना चाहता हूं। इन 10 को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहता हूं तो क्या किया जाए? ओके, अगर हमने लिख दिया इंट ए बराबर, मान लो मैंने कहा एक ही वेरिएबल लेते हैं, 10 रख दीजिएगा पहले। ओके, पहले ए बराबर 10 रख दीजिएगा, अगली बार क्या रखना है? 2। ठीक है, तो ए बराबर 2 कर दीजिएगा। लेकिन दिक्कत क्या होगी? 10 गायब हो जाएगा, 2 नया चला जाएगा। ये समस्या है कि अगर आपने ठीक है 10 वैल्यू आप कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हैं और आप एक ही वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर बार बार वैल्यू स्टोर करेंगे तो लास्ट वाली वैल्यू को रखेगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। मतलब अगर मैंने कहा ये सब मैं स्टोर कर दूं तो बताओ लास्ट में ए में कितना होगा? तो अंतिम वैल्यू केवल होगी 23। केवल 23 रह जाएगा, बाकी सब गायब हो जाएगा। मैं गायब नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये
10 भी रहे, 2 भी रहे, 4 भी रहे, 5 भी रहे, सारी वैल्यू रहे। ओके, तो पहला तरीका कि 10 वेरिएबल ले लिया जाए। मैंने कहा a बराबर 10, b बराबर 2, c बराबर 4, d बराबर 67, ऐसे ही 10 वेरिएबल लेके किया जाएगा। ओके, 10 वेरिएबल ले लिया जाए। ओके, हाँ, अगर मैं कह रहा हूं ठीक है 10 वेरिएबल लीजिए, 10 वैल्यू स्टोर करिए, ठीक है, तो तब ठीक है 10 वैल्यू स्टोर करेगा वो। लेकिन अगर स्कैनर वाली लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मैंने कहा 10 को स्कैन करिए, तो 10 वेरिएबल लीजिए और 10 को स्कैन करिए, तो क्या लिखना पड़ेगा? परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, परसेंट डी, कितनी बार? 10 बार। ओके, और क्या होगा? एंड ए कामा एंड बी कामा एंड सी, ठीक है, ये चीज बार बार करना पड़ेगा। ओके, क्या बर्बाद हो रहा है हमारा? ये टाइम बर्बाद हो रहा है। ओके, जाहिर सी बात है, क्योंकि 10 वेरिएबल लोगे, 10 को स्कैन कराओ, 10 को प्रिंट कराओ, ठीक है, तो 10 बार आपको लिखा। और ये तो 10 की बात है ना, मान लो 100 की जरूरत, 1000 की जरूरत पड़ गई तो ओके 1000 वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ओके, 1000 वेरिएबल लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ए बी सी डी ई एफ 26, उसके बाद डबल ए डबल बी डबल सी लेते रहिए। लेकिन स्कैनर वाली लाइन थोड़ा ध्यान दिए, अगर मैंने कहा हजारों को स्कैन करो, स्कैनर परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, ठीक है, 1000 बार लिखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ओके, तो क्या कहा गया? कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक ही वेरिएबल ले और उस वेरिएबल को लेने पे वो 10 बॉक्स बना दे। कुछ ऐसा तरीका नहीं है कि हम एक ही वेरिएबल लें और उस एक वेरिएबल को लेते ही, ठीक है, अपने आप कंप्यूटर में 10 डब्बे बन जाए, 100 डब्बे बन जाए। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया एरे। क्या कहता है एरे? कि जब भी आप कोई एक वेरिएबल लेते हैं और वो एरे रहता है, तो वो केवल एक बॉक्स नहीं बनाता है, वो कई सारे बॉक्स बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने अगर कहा कि आप एक एरे बनाइए जिसमें 10 बॉक्स हो, ठीक है, तो पहली बात, एरे कैसे बनेगा? अगर आपको कोई लिखा इंट ए, ठीक है, तो ये केवल एक डब्बा बनाएगा, एक बॉक्स बनेगा, उसके अंदर केवल एक वैल्यू स्टोर होगी। लेकिन अगर आपने लिख दिया इंट ए, मैंने कहा 10 डब्बा बनाना है ना, वो भी एरे। ओके, एरे का सिंबल होता है ये इस लार्ज ब्रैकेट, इसीलिए आज तक इस लार्ज ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग नहीं किए। आपने देखा होगा स्मॉल ब्रैकेट दिखा होगा, आपको कर्ली ब्रैकेट दिखा होगा, लेकिन कभी भी लार्ज ब्रैकेट नहीं दिखा, क्योंकि लार्ज ब्रैकेट का मतलब ही होता है एरे। ओके, जब भी आप लार्ज ब्रैकेट लगाएंगे तब ये सिंपल वेरिएबल ना होके एरे बन जाएगा। ओके, अब इस एरे की साइज कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने डब्बे बने, तो वो बताइए यहां पे। ओके, इंट A10, इंट A10 का मतलब क्या हुआ कि आपके टोटल अब 10 बॉक्स बनेंगे। टोटल कितने बॉक्स बनेंगे? 10 बॉक्स बनेंगे। ओके, इंट A100, ठीक है, मतलब अब टोटल कितने बॉक्स बनेंगे? 100 बॉक्स बनेंगे। ओके, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं वो क्या होता है? साइज होता है। जैसे ए, बताइए कितने डब्बे बनाने हैं आपको, वही साइज कहलाता है। तो इंट A10 लिख दिए तो 10 बॉक्स बनेगा, इंट A100 लिख दिए तो 100 बॉक्स बनेगा, मतलब जो भी साइज आप देंगे उतने बॉक्स बनेंगे। ओके, और कैसे बनेगा वो चीज देखिए। मैंने लिखा इंट A5, अगर आपने इंट A5 लिखा मतलब 5 बॉक्स बनेंगे। ओके, मेमोरी में कुछ इस तरह से 5 बॉक्स बनेगा आपका। ओके, इस बड़े बॉक्स को 5 बॉक्स में डिवाइड करेगा, 5 बॉक्स में डिवाइड। ओके, इंट A5 की बात कर रहा हूं, मतलब 5 डब्बे बनाने हैं। ओके, 1 2 3 4 5 डब्बे टोटल आपके बन गए। ओके, पहले का इंडेक्स स्टार्ट होगा, याद रखिएगा, हर डब्बे की नंबरिंग होगी, और नंबरिंग हमेशा स्टार्ट कहां से होता है? 0 से। और इस नंबरिंग को कहा क्या जाता है? इंडेक्स कहा जाता है। ओके, एरे का जो इंडेक्स होता है, ठीक है, पहला डब्बा वो हमेशा किस नंबर से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। ओके, और एक एक बढ़ता जाता है, 0 1 2 3
और ये हो गया 4। ओके, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर 10 डब्बे हैं तो 0 से लेके 9 तक जाएगा, 100 डब्बे हैं तो 0 से लेके 99 तक जाएगा। अगर साइज है n डब्बे हैं तो 0 से लेके n-1 तक जाएगा। ओके, ये चीज है। तो एरे क्या कहता है, ठीक है, कि हमने एक ही देखो, लेकिन अगर मैं कहूं कितने वेरिएबल लिए गए हैं, तो वेरिएबल केवल एक है, देखो, जिसका नाम ए है। सिर्फ एक वेरिएबल आपने लिया जिसका नाम ए है, लेकिन इस ए वेरिएबल की साइज आपने बता दिया भाई कि आपके पास एक डब्बा नहीं होना चाहिए, 10 डब्बे होने चाहिए। मतलब ये 10 डब्बे बनाएगा 0 से लेके 9 तक। ओके, 10 डब्बे बनेगा, ठीक है, 0 से लेके 9 तक। ओके, वही है। और ये जो नंबरिंग है 0 1 2, ठीक है, वो क्या रहता है आपका इंडेक्स। ओके, इस पूरे, ठीक है, बॉक्स का नाम क्या है, इस पूरे बड़े वाले बॉक्स का नाम है ए। इस पूरे बड़े वाले बॉक्स का नाम क्या है, ए। ओके, हर बॉक्स के पास एक एक नंबर है, क्या, तो हर बॉक्स का नाम आप पता कर सकते हैं। अगर पूरे का नाम ए है और ये 0th इंडेक्स पे है, तो इसका नाम क्या होगा, ए ऑफ 0। इसे पढ़ा क्या जाता है, ए ऑफ 0। ठीक है, ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा, क्योंकि ये ब्रैकेट ही पहचान है एरे की। अगर ये आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे और गलती से आपने A0 लिख दिया, तो ये एरे नहीं है। तब ये एक सिंपल डब्बा, मतलब एक सिंपल वेरिएबल है, एक सिंपल बॉक्स है जिसका नाम आपने A0 रखा। ओके, ए ऑफ 0 का मतलब ये समझ जाएगा कि एक एरे है और उस एरे का मैं पहला वाला डब्बा हूं, पहला वाला बॉक्स। ओके, तो अगर ये A0 है तो अगले का नाम क्या होगा, A1, A ऑफ 2, A ऑफ 3, A ऑफ 4। ओके, ये चीज है। तो हर बॉक्स का नाम आप लिख सकते हैं। ओके, जैसे मैंने क्या कहा कि अगर यहां पे ध्यान दिया जाए तो 10 बॉक्स है। ओके, 10 बॉक्स हुए तो पहले बॉक्स का नाम होगा A ऑफ 0। ओके, दूसरे बॉक्स का नाम होगा A ऑफ 1। ओके, तीसरे बॉक्स का नाम होगा A ऑफ 2, A ऑफ 2। ओके, कहां तक जाएगा, डॉट 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 A ऑफ n, ओ सॉरी 9, 10 ही है। ओके, कहां तक जाएगा, 9 तक जाएगा। ओके, ये A0 से लेके A99। ओके, ये कहां तक जाएगा, A0 से लेके कहां तक जाएगा, डॉट 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 A साइज है तो साइज -1 तक जाएगा। ये चीज है। तो जितना साइज है, ठीक है, उससे एक ज्यादा तक जाएगा, एक कम तक जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, कि जब भी आप एरे लेंगे, ओके, तो पहले बताइएगा कितने बॉक्स है। ठीक है, इंडेक्स कहां से स्टार्ट होगा, 0 से। तो अगर मैं कहा पहले बॉक्स का नाम क्या है, तो A0, दूसरे का A1, A2, A9 तक जाएगा। ओके, अब डिफिनेशन पे ध्यान देते हैं। क्या लिखा है, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट्स। ओके, कलेक्शन ऑफ फाइनाइट होमोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब, ओके, कि ये कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब कई सारे एलिमेंट। तो देखो 10 एलिमेंट, 100 एलिमेंट, ठीक है, और ये जितना दोगे उतना एलिमेंट, साइज की जितनी वैल्यू दोगे उतना, तो कलेक्शन हो गया। ओके, अब यहां ध्यान दो, फाइनाइट होमोजीनियस। ओके, होमोजीनियस का मतलब क्या है, इंटीजर, और सॉरी सेम टाइप। ओके, होमोजीनियस का मतलब हुआ सेम डेटा टाइप। सेम डेटा टाइप का मतलब, ओके, आपने बिस्किट का पैकेट देखा होगा। ओके, अगर आपने बिस्किट का पैकेट लिया, सपोज पार्ले जी बिस्किट का पैकेट है आपके पास। ओके, अब खासियत क्या होती है, ठीक है, देखो पार्ले जी जो बिस्किट होता है, ठीक है, वो एरे है, एरे का सबसे अच्छा एग्जांपल है। ओके, कोई भी बिस्किट का पैकेट ले लीजिए, ओके, चाहे वो पार्ले जी हो, चाहे ब्रिटानिया हो, चाहे कोई भी है, ओके, वो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपके एरे का। कैसे है, देखो, पहली बात, सब बिस्किट होंगे। ओके, दूसरी बात, उनकी संख्या फिक्स होगी। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप एक ऐसा बिस्किट का पैकेट लेंगे जिसमें बिस्किट निकालते जाए और खत्म होगा ही नहीं, ये इम्पॉसिबल है। ओके, 5 रुपए का पैकेट लिया, हो सकता है 8 बिस्किट हो। ओके, बड़ा सा बिस्किट हो गया तो हो सकता है 20 बिस्किट हो, लेकिन संख्या फिक्स होगी। ओके,
तो बिस्किट मतलब कलेक्शन, कई सारे बिस्किट है और वो क्या है, फाइनाइट है, मतलब फिक्स है। ओके, उनकी संख्या फिक्स है। ओके, वो घर ये नहीं है कि हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वही चीज है, एरे भी फाइनाइट है, मतलब यहाँ साइज जो होगा वो कोई नंबर होगा, इंटीजर नंबर होगा। जैसे अगर मैंने लिखा इंट इंट ए 950, मतलब ये 50 एलिमेंट है, ये फिक्स है कि 50 ही होंगे। लेकिन किसी ने अगर ये लिख दिया तो इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट, तो ये गलत। क्योंकि एरे की डिफिनेशन क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स होने चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए। मतलब कोई इंटीजर नंबर ही यहाँ पे अलाउ हुआ है। ओके, 10 लिख दो, 20 लिख दो, 50 लिख दो, 1000 लिख दो, 25,000 लिख दो, लेकिन नंबर फिक्स होना चाहिए। ओके, हाँ एक चीज और, इंट A0 ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये कह रहा है कि मैं एक एरे बनाऊंगा जिसमें कितने डब्बे होंगे, 0 डब्बे होंगे। तो बना क्या रहा है हम लोग, कुछ नहीं बना रहा है। ओके, एक ऐसा एरे बना रहे हैं जिसमें 0 बॉक्स है। ओके, तो ये नहीं हो सकता। ओके, मतलब आप बना ही नहीं रहे। ठीक है, मैं खुद से तुम्हें कहूं कि एक डब्बा बनाओ जिसमें 0 डब्बा हो, ठीक है, तो ये गलत है। ओके, ये गलत है। इंट A1 का मतलब, इंट A1 का मतलब क्या हुआ कि आप केवल एक बॉक्स बना रहे हैं। ओके, केवल एक बॉक्स बना रहे हैं, तो इंट A भी तो वही काम करता है, वो भी तो एक बॉक्स बनाता है। मतलब ये और ये दोनों चीज सेम। ये कह रहा है कि एक बॉक्स बनाएंगे, ये भी कहता है मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। तो सिंपल वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, और चाहे आप एरे में एक डब्बा ले लीजिए, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, ये चीज हो गया। तो इसका मतलब मिनिमम साइज आप 2 रखिएगा, कम से कम 2 डब्बे तो बनाइएगा। ओके, 2 एलिमेंट है तो एटलीस्ट 2 एलिमेंट बनाएंगे, A0 A1 2 बॉक्स बनेंगे। ओके, तो एटलीस्ट साइज 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अगला चीज होमोजीनियस। ओके, अब बिस्किट की खासियत क्या होती है कि अगर आपने पार्ले जी का बिस्किट लिया है तो अगर रेक्टेंगुलर शेप का बिस्किट है तो सारे के सारे रेक्टेंगुलर होंगे। ये नहीं कि हाँ एक रेक्टेंगुलर होगा, एक सर्कल होगा और किसी एक हेक्सागोनल होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अगर आपने बिस्किट का पैकेट लिया है तो पहली बात, नंबर ऑफ बिस्किट फिक्स होंगे, ठीक है, कि कितने बिस्किट होंगे उसके अंदर। दूसरा, अगर रेक्टेंगुलर शेप का एक भी बिस्किट है तो सारे बिस्किट क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। ओके, सर्कल है तो सारे सर्कल। वही चीज यहाँ पे होमोजीनियस का मतलब, अगर आपने इंटीजर ले लिया है, अगर आपने इंटीजर लिया है तो 10 बॉक्स बनेंगे, 10 के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो इंटीजर ही जाएगी। ओके, ये चीज समझिए। यहाँ पे 5 बॉक्स है। ओके, यहाँ पे टोटल 5 बॉक्स है आपके। ओके, ये 5, पहला इंटीजर, दूसरा इंटीजर, तीसरा भी इंटीजर, चौथा भी इंटीजर, पांचवा इंटीजर होंगे। ओके, ये नहीं कि एक में इंटीजर रख दिया जाए, एक में फ्लोट रख दिया जाए, एक में कैरेक्टर रख दिया जाए, ये नहीं हो सकता। एरे का यही ड्रॉबैक है। ओके, कि वो होमोजीनियस का कलेक्शन होता है, मतलब सब के सब, अगर इंटीजर लिए हो तो सारे इंटीजर होंगे, फ्लोट ले लोगे तो सारे फ्लोट रहेंगे। ओके, कैरेक्टर ले लोगे तो सारे कैरेक्टर होंगे। तो ये चीज है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो मेरे ख्याल से डिफिनेशन समझ में आ गया। ओके, एरे क्या कहता है, पहली बात फायदा क्या है। ओके, जब आप सिंपल वेरिएबल लेते हैं तो केवल एक बॉक्स बनता है, वो एक समय पे कहीं वैल्यू रख सकता है। मुझे अगर 10 वैल्यू स्टोर करना है तो 10 वेरिएबल लिया जाए, उससे अच्छा एक एरे ले लेते हैं, उस एरे को जितना कहेंगे उतना बॉक्स बना देगा। ओके, एक एक बॉक्स के अंदर एक एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ओके, अब डिफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, एरे क्या हो गया, कलेक्शन हो गया, कई सारे एलिमेंट रखेगा, लेकिन एलिमेंट क्या होनी चाहिए, उनकी संख्या फिक्स होनी चाहिए, मतलब फाइनाइट होनी चाहिए। ओके, होमोजीनियस का मतलब, अगर आपने इंटीजर लिया तो सारे इंटीजर होने चाहिए, फ्लोट लिया तो सारे फ्लोट होने चाहिए। ओके, ये खासियत। ओके, चलो अब बात करते हैं आगे बढ़। अब मैंने लिखा इंट A5, इंट A5। हाँ, इसका मतलब 5 डब्बे बने होंगे। ओके, पहले डब्बे का नाम क्या होगा, A0, दूसरे का नाम A1। हाँ, एक बात कंफ्यूज मत होइएगा, A0, A1, A2, A4। ओके,
इंट A5 और ये इन दोनों में अंतर क्या है? ओके, देखो जब तुम एरे लेते हो और जब इंट वाली लाइन लिखते हो तो वो सिर्फ ये बताता है कि कितने डब्बे बनेंगे। ओके, ये बताता है कितने बॉक्स बनाने हैं। ओके, ये किसी बॉक्स का नाम नहीं बताता है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि 5 बॉक्स बनाने हैं। ओके, बॉक्स का नाम क्या होगा वो ये होगा A0, A1, A2, A3 और A4। A3 और A4 ये 5 बॉक्स होंगे। दोनों में अंतर समझो बेटा। ओके, इंट A5 मतलब 5 डब्बे बनाने हैं, लेकिन किसी डब्बे का नाम A5 नहीं है। ये ध्यान में रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा इसमें। ओके, क्या कह रहा हूं? इंट A5 मतलब इंट वाली लाइन में जब आपने A5 जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। डिक्लेरेशन ऑफ एरे, तो जब आप एरे को डिक्लेयर करते हैं उस समय ये बताता है कि कितने डब्बे बनाने हैं, 5 डब्बे बनाने। लेकिन किसी डब्बे का नाम A5 नहीं होगा। ओके, डब्बे का नाम A0 से लेके A4 तक होगा। ओके, ये चीज समझ रहे होगे? 5 डब्बे बनने हैं, लेकिन किसी डब्बे का नाम A5 नहीं है, A0 से लेके A4 तक ही है। ओके, अगर मैंने कहा A10 इसका मतलब 10 डब्बे हैं, लेकिन डब्बों का नाम कहां से? A0 से लेके A9 तक। ये चीज, तो ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, चलो यहाँ पे 10 डब्बे बन गया होंगे। चलो 10 डब्बे बन गए। ओके, पहले डब्बे का नाम है A0, A1, A2, A9 तक गया होगा। मैंने कहा कि पहला इंटीजर रीड करना और रीड करने के बाद A0 में रख देना। क्या लिखूंगा? स्कैनर %d। पहला इंटीजर रीड किया, कहां ले जाना है? एंड A0 ले गया A0 पे। ओके, पहला इंटीजर रीड होगा, पहले डब्बे में चला गया, A0 पे चला गया। ठीक है, दूसरा इंटीजर रीड करूंगा स्कैनf। ओके, %d कहां ले जाऊंगा? एंड A1। ऐसे डॉट 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 Ctrl+C। ओके, सिर्फ इंडेक्स बदलता जाएगा। A2 पे जाए अगला, अगला गया A2 पे, A3, A4, फिर अगला A5, A6, A7 और A8 और एक लाइन और होगा Ctrl+V, A9। 200 वैल्यू स्कैन हो गई। ओके, मतलब पहला वैल्यू A0, A1, A2, A3, A4, A9 तक गया। ओके, लेकिन अब एक चीज दिमाग में आ सकती है कि ये तो वही चीज, जैसे अच्छा 10 वेरिएबल नहीं ले लेते, 10 को स्कैन कर लेते। ओके, जब आप 10 बार स्कैन ही कर रहे हैं तो इससे अच्छा सिंपल वेरिएबल लेते और उसको स्कैन कर लेते, तो फायदा कहां रहा? ओके, अब इस चीज को देखिए थोड़ा गौर से, सेम काम बार बार हो रहा है, स्कैन 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 स्कैन। ठीक है, सब चीज सेम टू सेम है। ओके, सिर्फ अंदर वाला वैल्यू बदल रहा है। A0, A1, A2, A3, A4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, क्या इसका कोई शॉर्टकट हो सकता है कि एक ही लाइन में ये काम हो जाए? ओके, तो मैंने क्या कहा, स्कैनf %d एंड A(i) कर दो। ओके, सिर्फ अंदर वाला वैल्यू ही तो बदल रहा है। ओके, उसको मैंने क्या कहा, मैं i मान लेता हूं। वो i कहां से स्टार्ट होगा, कहां से कहां तक? 0 से लेके 9 तक, और एक एक बढ़ता जा रहा है। तो क्या लिख दिया, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 9, i प्लस प्लस। ओके, ये चीज मतलब आपको 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एक लूप चलाइए जो 0 से लेके 9 तक जाएगा। ओके, और स्कैन कर लीजिए। देखो पहली वैल्यू 0 आएगी, A0, फिर बढ़ के A1, A2, A3, A4, A9 तक 10 होगा, गलत होके बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये चीज है। ओके, जब आप एरे लेते हैं तो फायदा क्या होता है? ठीक है, कि आपको 10 बार स्कैन नहीं करना पड़ता, आप एक लूप चला देते हैं और एक ही बार स्कैन कर लेते हैं। ओके,
याद रखिएगा जब भी एरे आएगा उसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट जरूर आएगा। ओके, जैसे मैंने कहा ए एरे है तो क्या, तो ये जब तक नहीं लगाओगे एरे नहीं बनेगा। ओके, हाँ एक बात और, यहां पे स्कैन करते समय गलती यही होगी, आप A10 लिख देंगे। जो गलती होगी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। आप क्या लिख देंगे, A10 लिख देंगे। A10 लिखने का मतलब आप जो वैल्यू रीड कर रहा हूं, ठीक है, 10वें बॉक्स में ले जाके रख रहा है। ओके, और 10वां बॉक्स है ही नहीं, मैंने पहले ही बताया बॉक्स कहां से कहां तक है, 0 से लेके 9 तक है। A0 से लेके A9 तक ही बॉक्स है। ओके, तो A10 नाम का तो कोई बॉक्स ही नहीं है, तो ये जाएगा कहां। ओके, याद रखो पहली वैल्यू A0, दूसरा A1, A2, A3, तो इसी को AI माना। सिर्फ यहां पे आपका कोई कांस्टेंट वैल्यू होता है, उसके बाद आपको 10 बॉक्स के अंदर वैल्यू भरना होता है और 10 को प्रिंट कराना। मान लो अगर मैंने कहा 10 को प्रिंट करा दो, ओके, तो फिर लिखोगे प्रिंटफ %d कामा a। अगर गलती से a लिख दिया तब ये गलत है, तब ये एरे नहीं है। ये कह रहा है a नाम का एक सिंपल वेरिएबल है, एक डब्बा, उसको प्रिंट कराओ। आपके पास एक डब्बे नहीं है, 10 डब्बे हैं, क्योंकि a एरे है। एरे कब होगा, जब ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब बताओ पहला डब्बा कौन होगा, A0, A1, A2, इसका मतलब AI। जहां आई आ गया ऊपर लूप चलेगा 0 से लेके <9 I प्लस प्लस। ये चीज मतलब एरे को अगर रीड करना है तब भी एक लूप चलाना पड़ेगा, एरे को प्रिंट कराना है तब भी एक लूप चलाना पड़ेगा। ओके, कैसे चलेगा ध्यान से देखो, I बराबर 0, 0 < 9 सही है, A0 प्रिंट करेगा, फिर I प्लस प्लस 1 होगा, 1 A1 प्रिंट करेगा, 2 A2 प्रिंट करेगा, 3 यहां जाएगा A3, A4, A9 तक जाएगा, ठीक है। 10 पे गलत होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ एक चीज और, फार के बाद मैंने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया है, क्योंकि आपके खुद देख लीजिए, मैंने ये बताया था कि अगर फार के बाद केवल एक ही स्टेटमेंट है तो चाहे कर्ली ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब आपके पास अगर एक ही किताब है तो आप चाहे किताब बैग में रखिए या चाहे बिना बैग के ले जाइए, आपके मन है। लेकिन जब 2 या 2 से ज्यादा किताब होंगी तब बैग लेना पड़ेगा। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं। राइट प्रोग्राम टू रीड एन एरे एंड प्रिंट। मतलब सिंपल एक एरे लेना है और उसे प्रिंट कराना है। ओके, और कितने एलिमेंट है, मान लो 10 एलिमेंट है, 10 एलिमेंट्स, मैं बता दे रहा हूं 10 एलिमेंट्स, मान लो 10 एलिमेंट्स। चलो बनाना शुरू करते हैं। मेन एक एरे लेते हैं 10 एलिमेंट्स, ओके, और एक आई नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि लूप चलाना होगा। ओके, सबसे पहले एक मैसेज दे देते हैं, printf इंटर 10 एलिमेंट्स। एक मैसेज दे दिया ताकि समझ में आए कि 10 एलिमेंट देना है। ओके, scanf %d एंड, ओके, क्या ये सही है, चलो इसी को प्रिंट करा लेते हैं, printf %d कामा। अब कहां गलती है वो देखते हैं, कहां मिस्टेक है। ओके, देखो ये कह रहा है कि इंटीजर रीड करूंगा, ओके, और ये कौन सा वेरिएबल हो गया, ये तो सिंपल वेरिएबल हो गया ना। ओके, क्योंकि आपने एरे का सिंबल नहीं लगाया, एरे का सिंबल लगा देते हैं। ओके, अब ये एरे बन गया। ओके, अब यहां पे कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 9 तक, मतलब AI। ओके, जहां आई आया एक लूप चला दिया, फॉर I बराबर 0, I लेस देन इक्वल टू 9, ओके, I प्लस प्लस। ओके, प्रिंट कराते समय भी वही दिक्कत है, ये एरे होना चाहिए, एरे हो गया। ओके, और जहां आई आया ऊपर एक लूप चल गया, प्रिंट कर। ओके, रन कराते हैं, देखिए मैसेज आएगा इंटर 10 एलिमेंट्स। ओके, एलिमेंट्स देने कैसे हैं वो देख लीजिए। ये 2 तरीका है देने का, या तो आप पहला दीजिए जो भी वैल्यू देना, मैंने कहा पहले में 10 जाए, पहले डब्बे में 10 गया, दूसरे में 23, 45, एंटर प्रेस करके 10 वैल्यू देते जाइए।
ओके, ये आप 10 वैल्यू देंगे, ठीक है, ये 10 को प्रिंट कर रहा है, लेकिन देखो आंसर सही है, देखो पहला 10 है, दूसरा 23 है, 45 है, लेकिन सब चिपक के दिख रहा है। ओके,